हरे कृष्णा बच्चों, वेलकम बैक क्लास 8 यूनिट थर्ड चतुर्भुजों को समझना हम कर रहे हैं, यानी अंडरस्टैंडिंग द क्वाड्रिलेटरल्स। और एक्सरसाइज 3.3 पे हम पहुंच गए और आज हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन आपको ध्यान से कंसेप्ट समझने का क्या करना है, प्रयास करना है। अगर ध्यान से आप कंसेप्ट सही से समझेंगे तो इधर क्वेश्चन देखो, क्योंकि देखो एक्चुअली थोड़े, क्योंकि कंसेप्ट वाइज ये सवाल है ना, कंसेप्ट के हिसाब से अगर हम समझेंगे तो फिर हमारे लिए क्या हो जाएगा, चीज़ों को समझना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो आपको ध्यान समझना है कि क्या है ये, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे आपके पास कहते हैं बताइए कैसे ये आकृति, यानी जो आकृति एक समलंब है, पहले तो बताने समलंब है। अच्छा, इसकी कौन सी दो भुजाएं समांतर है। अगर हम समलंब बताने के लिए देखो क्या होता है बच्चों की, हमें ये बताना होता है अगर किसी चतुर्भुज में एक पेयर अगर समांतर हो और दूसरा पेयर समांतर ना हो तो वो क्या कहलाता है, समलंब कहलाता है। तो हमें बेसिकली क्या है, देखो ये पेयर तो समांतर है, साफ साफ पता लग रहा है। अगर मैं ये प्रूफ कर पाया कि जो के एल है वो एम एन के समांतर है तो मैं बोल पाऊंगा कि ये समांतर, ये समलंब है। और अगर समलंब बोल पाऊंगा तो फिर मैं बता भी पाऊंगा कि समांतर भुजाएं, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से आपस में एक दूसरे कोऑर्डिनेशन है। अच्छा, इसका सॉल्यूशन हम क्या करेंगे, देखो लिखेंगे चतुर्भुज। पहले तो मैं लिखूंगा चतुर्भुज, क्योंकि अभी मैं समलंब नहीं बोल सकता। तो चतुर्भुज के एल एम एन में, के एल एम एन में, ठीक है। तो इसमें कुछ कंडीशन दिया हुआ है कि ये कुछ जो इसके वैल्यूज़ हैं वो दी हुई हैं। तो एंगल जो एल है ना, एंगल एल आपके पास और एंगल एल जो है, यानी एंगल एल आपके पास, एंगल एल जो है वो एंगल एम, इन दोनों को अगर हम मिला दिया जाए, इनका योग कितना हुआ है देखो, 110 और 180 है। 110 और 80 है तो कितना हो जाए, 180 हो जाए। ये आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है पहले से ही, ठीक है। और ज़्यादा आप डिटेल में लिख सकते तो एंगल एम है ना, एंगल एल इक्वल टू 80 लिख देते हैं, एंगल एम इक्वल टू 1 क्या कहते हैं 110 लिख देते हैं, फिर लिख सकते थे आप ये। लेकिन एक क्वेश्चन में आपके पास ये दिया हुआ है कि अगर, चलो मैं आपको बताता हूँ, आपको दिखाता हूँ। देखो आपको बेसिक क्या समझना है, देखो एंगल जो एल है बेटा आपके पास क्वेश्चन में 80 डिग्री दिया हुआ है, और एंगल जो एम है वो आपके पास 110 डिग्री दिया हुआ है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब मैं जो बेसिक समझाने जा रहा हूँ आपको, जो बेसिक फंडामेंटल बताने जा रहा हूँ, उस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। देखो किसी लाइन को अगर मुझे समांतर बताना है, किसी लाइन को अगर मुझे समांतर बताना है तो देखो बात क्या होती है कि हमारे पास ना, अगर हमारे पास क्वेश्चन में दिया, अगर जो आपको समझने वाली बात है, बिल्कुल नोट करने वाली बात ही है, इसको मैं मिटा दूंगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है ना, ये कंसेप्ट है। अब जो मैं समझाने जा रहा हूँ ये क्या कंसेप्ट है। तो ये कंसेप्ट क्या है कि अगर यहाँ पे अगर ऐसा होता, यदि ऐसा होता कि जो के एल अगर ये समांतर हो जाता किसके, एम एन के, तथा एल एम एक तिर्यक रेखा होती, एल एम एक तिर्यक रेखा होती, तिर्यक रेखा है अगर होती, मान लो सपोज तिर्यक रेखा हो, तो रिजल्ट क्या देगा ये, तो रिजल्ट क्या देगा, रिजल्ट देगा कि एंगल एल प्लस में एंगल जो एम है, एंगल एल प्लस में एंगल एम क्या देगा, वो आपका ये देगा आपके पास 180 देगा, ठीक है। क्या देगा, 180। आपको ध्यान रखना है, ये बात ध्यान देना है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि ये जो आपके पास एंगल एल और एम है, अगर देखो अगर किसी समांतर चतुर्भुज में के एल और एम एन ये समांतर होता है, ये हो, और साथ में जो एल एम है ना, एल एम है, ये एल एम है, ध्यान रखना है, एल एम एक तिर्यक रेखा हो, यानी ये जो लाइन खींचा गया ना, ये जो लाइन खींचा गया एक तिर्यक रेखा हो, यानी एल एक तिर्यक रेखा भी दी हुई हो, तो रिजल्ट क्या देता है मेरे को, ये देता है तीसरा, ये बात मुझे रिजल्ट के फॉर्म में मिलता है, ये मेरा क्या रिजल्ट है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, यानी इसका जो रिजल्ट परिणाम निकल के आता है वो निकल के आता है, ठीक है। अब मुझे समझने वाली बात क्या है कि अगर इन तीनों में से ये दो बातें दी तो ये रिजल्ट होता है। अगर इन तीनों से कोई भी जो दो बातें दी गई होगी तो तीसरी बात निकल, अगर मान लो सपोज ये दे देता है मेरे को कि के एल समांतर है एम एन, तथा एल और एम जो है, एंगल एल और एम जो 180 डिग्री हो, तो मुझे बोलना पड़ता है कि एल एम एक तिर्यक रेखा है, राइट। अच्छा, अगर ऐसा कंडीशन दे कि एंगल एल और एंगल एम इक्वल टू 180 है, और है ना एंगल जो एल एम एक तिर्यक रेखा है, तो मुझे क्या देगा वो के एल समांतर एम एन देगा। तो यही बात तो है यहाँ पर, ये बात जो नोट करने वाली बात है, आपको ये बात आपको ध्यान से अपने दिमाग में क्या करना है, रखना है। इन तीनों का तिकड़म आपको समझना है। तो अभी आपके पास देखो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, यहाँ पर आप ध्यान दो कि ये एंगल एल इक्वल 80 डिग्री क्वेश्चन में दिया हुआ है,
एंगल जो एम है वो 110 डिग्री दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हो कि एंगल एल प्लस में एंगल एम, जो एंगल एल है, एंगल जो एल है प्लस में एंगल जो एम है वो 180 है। देखो इसको जोड़ोगे तो 180 आएगा, है ना। ये भी एक प्रकार से दिया ही हुआ है, दिया है, ये बात आपको देखो दे दिया। और तथा आप ऐसा भी कह सकते हो कि जो एम एल है, एम एल एक तिर्यक रेखा है, एक क्या है, एक तिर्यक रेखा है। यानी देखो इन तीनों के जो त्रिकोण से 1 2 यानी 1 2 ये कंडीशन दिया तो ये मिलता है, लेकिन ये और ये कंडीशन उन्होंने दे दिया, ये कंडीशन दे दिया और ये कंडीशन दे दिया, तो रिजल्ट क्या देगा कि जो के एल है, यानी ये जो के एल है, अतः आप यहाँ बोल सकते हो, अतः अगर ये दोनों बातें दे रखी है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो के एल है वो समांतर हो जाएगा इसके एम एन के, क्या हो जाएगा, एम एन के समांतर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये समांतर हो गया, अगर ये समांतर हो तो आप कह सकते हो कि अतः किसी चतुर्भुज में अगर एक पेयर समांतर होता है तो आप बोल सकते हो कोई समलंब है, तो अतः आप यहाँ पे बोल रिजल्टेंट में क्या ले सकते हो, चतुर्भुज के एल एम एन एक समलंब है। क्या है ये, एक समलंब है। ठीक है, जिसमें आपके पास के एल समांतर है क्या है, एम एन। तो ये बात है, आपको क्या करना है, ध्यान देने वाली बात है, ध्यान से समझने वाली बात है कि देखो ये कंसेप्ट अगर आपके दिमाग में है तो फिर आप आसानी से इन दोनों की मदद से क्या कर सकते हो, आप बता सकते हो कि कौन सी वजह समांतर और समलंब क्यों है। और समलंब होने के लिए क्या होता है, किसी चतुर्भुज में एक पेयर का क्या होता है, समांतर होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 ये था, आकृति में एंगल जो मेजर ऑफ एंगल सी ज्ञात करना है, यानी आपको मेजर ऑफ एंगल सी मतलब एंगल सी ये ज्ञात करना है। ठीक है, और क्वेश्चन में कह रहा है यदि ए बी समांतर है सी डी, क्वेश्चन दे रखा है डी से समांतर, तो सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा कि लिखोगे चतुर्भुज ए बी सी डी में, चतुर्भुज ए बी सी डी में। ठीक है, अब क्या है कि जो ए बी है वो समांतर है डी सी के, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या ये दिया हुआ है। ठीक है बेटा, अगर ये ए बी अगर डी सी का समांतर दिया हुआ है, एक पेयर अगर वो समांतर, दूसरा पेयर तो हम देख ही नहीं कि समांतर नहीं है, और एक पेयर समांतर दिया हो तो आप क्या लिख सकते हो, अतः इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, अतः चतुर्भुज ए बी सी डी, चतुर्भुज ए बी सी डी क्या है, एक समलंब है। क्या है, एक समलंब है। ठीक है बेटा, यहाँ पे हो गई एक समलंब है। ठीक है, अब अगर एक समलंब होगा तो अब एक समलंब होगा तो ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ तो समझ में आ गया कि समलंब है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तथा बी सी अगर ए बी सी डी का समांतर हो तो बी सी क्या हो जाएगा, तिर्यक रेखा हो जाएगी। बी सी एक क्या है, तिर्यक रेखा है, बी सी एक तिर्यक रेखा है। ठीक है, यहाँ पे तिर्यक रेखा है तो अगर ये आपके पास तिर्यक रेखा होगा तो आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो एंगल बी प्लस में एंगल सी बराबर 180 डिग्री। रीजन, अगर समांतर को चतुर्भुज समांतर है और समांतर चतुर्भुज और ये लाइन ये जो जा रहा है, देखो ये करके लाइन ये समांतर और ये लाइन अगर जा रहा है तो ये और ये इन कोनों का योग क्या होता है, 180 का। रीजन बिंग क्या होता है कि इसको बोला जाता है क्या कहते, तिर्यक रेखा के एक और के अंतः कोण, तिर्यक रेखा के एक और के अंतः कोण, यानी आपको देखो यहाँ पे ये याद रखना है अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग। ठीक है भाई, देखो आपको ये याद रखना है बेटा कि एक समांतर लाइन दिया और जो तिर्यक रेखा काट रहा है तो आपके पास ये वाला कोण और ये होगा, अंतः कोणों का योग क्या होता है, इसका प्लस क्या होता है, 180 होता है। और ये वाला कोण है ना, ये अगर ये वाला कोण मैंने आपको बताया, अगर ये वाला कोण और इस वाले कोण की बात करें तो बेटा ये क्या होता है, एकांतर कोण कहलाता है, और एकांतर कोण हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। तो ये आपको याद रखना है कि अगर तिर्यक रेखा तो एक और का अंतः कोण 180 होता है, और इधर का कोण अगर एक इधर का लें और एक इधर का, तो एकांतर कोण होता है, और एकांतर कोण क्या होता है, बराबर होता है। अगर ये 50 होता तो ये भी क्या होता है, 50 हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो जब जहाँ समांतर रेखाएं होती है और एक तिर्यक रेखा होता है, वहाँ पे दो कोण होता है, अंतः कोण और एकांतर कोण। अंतः कोणों का योग क्या होता है, एक और के अंतः कोणों का 180 डिग्री होता है, और एकांतर कोण क्या होता है, आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अंतः कोणों वाला कंसेप्ट लगा यहाँ पे। तो एंगल बी आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है बेटा, देखो क्वेश्चन में दे रखा है 120 डिग्री, और एंगल सी आपको निकालना है। क्वेश्चन में क्या रखा है, एंगल मेजर ऑफ एंगल सी याद कीजिए, तो एंगल सी क्या हो जाएगा बेटा, 180 माइनस में 120 डिग्री हो जाएगा यहाँ पर आपके लिए, तो एंगल सी हो जाएगा आपके पास 60 डिग्री। तो ये आप कह सकते हो इसको, देखो इस एंगल सी को डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हैं,
और मेजर ऑफ एंगल्स, इसको क्या पढ़ते हैं, ये जो एम दिया हुआ है मेजर ऑफ एंगल सी, तो 60 डिग्री आपके पास इस तरीके से आपको क्या हो जाए रिजल्टेंट हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी इस क्वेश्चन में भी देखो एल और एम इक्वल टू 180 दे, तो यहाँ पे आप ये लिख सकते हो कि तिर्यक रेखा के एक और के अंत्य कोण, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे इस कंसेप्ट के हिसाब से इस कंसेप्ट को अगर आप याद रखेंगे तो यहाँ पे हमें जो इन दो सवालों में बेसिकली हमें सवाल समझाने का जो प्रयास किया गया है वो समझाने का प्रयास किया गया कि समलंब में दो समांतर रेखाएं होती है उसके साथ एक तिर्यक रेखा होती है, तो तिर्यक रेखा के एक और का क्या होता है अंत्य कोण होता है और अंत्य कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो ये कंसेप्ट आपको सिखाने के लिए दो सवाल आपसे कराया गया और इसी के बेसिस पे शायद अगला भी एक और जो 11वां क्वेश्चन है वो भी समलंब बेसिस पे है और इसी कंसेप्ट को फॉलो करते हुए तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, क्योंकि फिर 11वां क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे। और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो क्या करना है, यस अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना है और कमेंट में लिखना है नीचे कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, ठीक है ना। और अगर आप इस वीडियो के साथ नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना है, ठीक है। थैंक यू।